जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय। सबको बहुत बहुत प्रणाम। आजकल एक बहुत घटनाएं हो रही हैं भारत में। कहीं पर जातिवाद के नाम से चोटी कटवा रहे हैं। ये जातीय उन्माद है और मानसिक आध्यात्मिक चेतना का उन्माद है। तो उस आध्यात्मिक चेतना को अपने भीतर से जगाइए और अच्छे मनुष्य को तैयार करिए। भाई, किसी की चोटी काटना ये सनातन धर्म का अपमान है, एक साधक का अपमान है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो। ज्ञान जिसके पास है वो ज्ञान की ही पूजा होती है, शरीर की पूजा नहीं होती, क्योंकि शरीर में तो गंदगी भरी ही है। इस शरीर में हर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर शरीर में गंदगी ना भरी हो। इस चमड़े में गंदगी है, पेट में गंदगी है, पूरे शरीर में गंदगी है। लेकिन जब वही व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, पवित्र हो जाता है, आचरण से शुद्ध हो जाता है, तो वही महामानव और परम साधुता के रूप में, बुद्धता के रूप में, बौद्धत्व के रूप में जाना जाता है, हमारे ऋषियों के रूप में जाना जाता है, महात्माओं के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे विद्वानों का अपमान सीखा काटकर किसी जाति परक शब्दों का, सूचक शब्दों का प्रयोग करके भारत को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो इस कार्य को आप लोग रोकिए। अरे इसमें तो कितने सारे वेदों में हमारे दर्शन है, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, गीता है, भगवत है, षड दर्शन है और अनेक ग्रंथों ने इस बात को कहा है कि एकत्वम अनुपश्यते। वेदों में एकत्वम अनुपश्यते, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथा, कि परस्पर एक दूसरे से प्रीति करना, भावनापूर्वक रहना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतम वस्तु माँ विद्विषावहै, किसी से द्वेष आदि ना करो भैया। और फिर कहा है वेद की अंतिम विचार की, वेद की कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। इतनी बड़ी बात कि साथ मिलकर चले, साथ मिलकर मानसिक चिंतन करें, साथ मिलकर राष्ट्र की उन्नति करें। इतनी सारी बात। मित्र से चक्षुषा समीक्षामहे, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य पुरुषाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। इतनी बड़ी बात योग दर्शन में कही है। और वेदों में, उपनिषदों में यतो वा युवानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिशंविशन्ति तत् प्रजिज्ञासत् ब्रह्म। ओम। अब परमात्मा चारों तरफ, परमात्मा की ही बनाई हुई सृष्टि में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं, आप जन्म ले रहे हैं, इसी में आपका लय हो रहा है, इसी में आपकी मृत्यु हो रही है। भेदभाव की इस कुंठा से, इस ग्लानि से उठिए। ओम इदम, कहा कि ओम ब्रह्म इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। ये बात कही है। इस चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस चारों तरफ ब्रह्म ही है ब्रह्म। आप किन जाति भावनाओं से, इन कुंठाओं से, ग्लानि से, वैचारिक कुंठाओं से, उन्माद से क्यों पीड़ित हो? इनको दूर करो। क्या आपने जो अपमान किया है चोटी काट के, वो आपका अपमान है, सनातन का अपना अपमान है, एक साधक का अपमान है। एक सनातन का अर्थ है पवित्र, आचरण का नाम है सनातन। वैसे मनुस्मृति में भी जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो सबको शूद्र बताया है, और जब वो विद्या रूपी, शिक्षा रूपी संस्कार से समाहित हो जाता है मनुष्य, तो उसको विप्र कहा जाता है। और विप्र कहते हैं जो वेद का पठन पाठन करता है। और वेद के पठन पाठन में जिन ऋषियों ने वेदों को लिखा है, उनमें कहीं पर भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ ही नहीं है। यदि कहा जाए कि ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो ब्रह्म में विचरण करता है। वो किसी भी पंथ का, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो सकता है। नहीं तो ऋषियों ने ही तो जाति बना देता, वेदों में ही जाति का उल्लेख हो जाता, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने ग्रंथों का वाचन किया, लिखा। ये तथाकथित जो ब्राह्मण है, ये जातिवाद को फैलाते हैं। जो सच में जिसके अंदर ब्राह्मण तो घटित हो जाता है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक उपाधि है जो ब्रह्म के अंदर विचरण करता है। जिसके अंदर ब्रह्म घटित हो जाएगा, उसके अंदर से सारे वैचारिक अभाव खत्म हो जाएंगे, अपूर्णता, अविवेक खत्म हो जाएगा। तो संस्कार द्विज उच्यते। द्विज का अर्थ है जो वेद पढ़ता है, वेद को पढ़ के अपने जीवन में जब आचरण में ला लेता है तो वो ब्राह्मण हो जाता है। और जब वो ब्राह्मण होता है तो ब्रह्म में विचरण करता है, ब्रह्म को जानता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी आदिवासी, वनवासी, कोई भी हो सकता है। तो जाति के नाम से उन्माद, कितनी सारी बातें हमारे ये इटावा में कोई घटना हुई है। इस घटना को लेकर सब बहुत जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने गलतियाँ की उनको क्षमा मांगना चाहिए, और जिन्होंने अपना इस तरह से कथा आदि करने का भाव बनाकर सेवा करने का, एक कम से कम सेवा तो कर रहा है। भाई चोटी काटने का क्या प्रावधान बनता है? आप चोटी क्यों काट रहे हैं? भाई यजुर्वेद में भी, यजुर्वेद के 3रे अध्याय के 62वें मंत्र में केशांतम चूलम च स्थापयंतम ब्रह्मचर्यम चरंती। ब्रह्मचारी अपनी जब ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेता है तो केश चूल को ही स्थापित करके ही ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेता है। और भी उपनिषदों में भी शिखया ब्रह्मारंध्रम ब्रह्मचारिम समाहिता, शिखया ब्रह्मारंध्रम ब्रह्मचारिम समाहिता, कि वो ब्रह्म का अपमान किया जिन्होंने चोटी काटा है।
ब्रह्मारंध्र, यहाँ ब्रह्मा जी का रंध्र होता है जहाँ पर शिखा रखी जाती है, और ऐसे ही ब्रह्म सूत्र में भी बताया है, अग्नि पुराण में भी वो शिखा का उल्लेख किया है। और कितनी सारी बातें। और देखो सबसे बड़ी बात है कि मानवता का हनन, भाई किसी के अधिकारों का हनन, किसी का अपमान करना, किसी को शारीरिक चोट पहुँचाना, अपने हाथ में जो है कानून ले लिया जिन्होंने ऐसा काम किया। IPC की धाराएं जो 323 शारीरिक चोट पहुँचाना, 554 अपमान करना किसी व्यक्ति का, 295 किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना, और आर्टिकल 21 मानवाधिकार, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपना बात कहने का अधिकार बनता है, उन अधिकारों का हनन करना ये नहीं होना चाहिए। आपने अपने भारतीय संविधान को भी अपने हाथ में ले लिया, संविधान की एक भी बात नहीं माना। और साथ में आर्टिकल 17 भी पढ़िए आप, जिसमें किसी धार्मिक उन्माद फैलाना, धार्मिक कुंठा ग्लानियों से युक्त होकर किसी धर्म, जाति और पंथ मजहब की वैमनस्य को भड़काना, ये गलत बात है। अरे साधु के लिए तो कहा कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। भाई म्यान और तलवार का मोल करो, तलवार में कितनी धार है उस तलवार से मतलब होता है, म्यान से थोड़ी मतलब होता है। और साधु के ज्ञान से आपको काम होना चाहिए, ना कि उसके जाति से काम होना चाहिए, ना कि उसके जन्म से काम होना चाहिए, ना ही कि उसके शारीरिक बनावट कैसा ढांचा है, उससे कोई मतलब नहीं। ज्ञान की ही पूजा होती है। सब माथा टेकते हैं किसी के चरणों में तो व्यक्ति की पूजा, उस व्यक्तित्व की पूजा करते हैं, उस आचरण की पूजा करते हैं। ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोई ना होए, समझिएगा, ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोई ना होए, और जऊँ जाना ही ब्रह्म आत्मा, रैदास कहीं ब्राह्मण होए। ऊंचे कुल के कारण से ब्राह्मण नहीं होता है, रविदास जी कह रहे हैं। कितने संतों ने क्या क्या कहा है। और देखो इस भारत को जाति के टुकड़ों में किसने बांटा? अंग्रेजों ने बांटा। जब अंग्रेजों ने अपना पहला विद्यालय, पहला स्कूल 1811 में इंग्लैंड में खुला, और तब हिंदुस्तान में जानते कितना था गुरुकुल? प्रत्येक गांव में 7,50,000 गुरुकुल चलते थे। और अंग्रेजों ने इंडियन एजुकेशन एक्ट 1858 में लाया और इन गुरुकुलों को गैर कानूनी बता दिया, और गैर कानूनी बताकर इनको बंद करवा दिया। आज भारत में केवल 4,000 ही गुरुकुल, लगभग 4,000 भी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। और उस समय जब मैकाले की शिक्षा पद्धति आई, उस समय वो सोचा कि भारत को कैसे गुलाम करना है, और जातियों में बांटने का सबसे बड़ा कार्य जो किया है वो हर्बल, उसका नाम है जो अंग्रेज आया था हर्बल ट्रीसे ने, लगभग 2378 जातियों में 2378 जातियों में भारत को बांटा। ये अंग्रेजों का काम है। पहले जातियां नहीं थी भाई। बुद्ध के पहले बौद्ध धर्म नहीं था, प्रॉफिट हजरत मोहम्मद के पहले ईसाई जो है मुस्लिम धर्म नहीं था, ईसा मसीह के पहले ईसा धर्म नहीं था, गुरु नानक के पहले सिख धर्म नहीं था, उसके पहले शंकराचार्य के पहले ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है कोई कहता है कि हम वैष्णव संप्रदाय, हम शैव संप्रदाय। शैव भगवान शिव तो आदिकाल से है। भगवान कृष्ण 5,000 साल पहले गीता का वाचन किया, उसमें तो जाति का कहीं वर्णन नहीं है कि तुम जाट हो, तुम गुजर हो, तुम यादव हो, तुम शुक्ला हो, तुम द्विवेदी, तुम चतुर्वेदी हो, तुम कुशवाहा, तुम फला हो, तुम हरिजन हो, क्या है? गीता में तो कहीं नहीं लिखा, हमारे उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा, वेदों में कहीं नहीं लिखा। तो सब एक है, सब एक ही अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव है वो इसी में समाहित हो रहा है। और देखो अंग्रेजों ने उस समय भारत को देखा कि साक्षरता की दृष्टि से क्या साक्षर कितना है भारत। तो उत्तर भारत में जिसने G.W. लूथर ने और अटॉमिस मुंद्रो ने एक रिसर्च, दो उनके अधिकारी थे, सर्च करके उन्होंने देखा कि भारत के जो उत्तर भारत 97% साक्षरता, और दक्षिण भारत में लगभग 99-100% साक्षरता। जब भारत में 7,50,000 गुरुकुल चला करते थे, प्रत्येक हर दूसरे गांव में गुरुकुल चला करते थे भाई, हर गांव में गुरुकुल चला करते। तो ये भारत की जो परंपरा है, भारत की जो सनातन परंपरा है, ये बहुत गौरवशाली परंपरा है। उसको आप लोग जो बटोगे कटोगे का नारा चल रहा है ना, यही तो है, एक दूसरे के अंदर भेदभाव पैदा करना, एक दूसरे के अंदर भेदभाव की दृष्टि से देखना। कोई कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही कथा का वाचन कर सकता है। अरे भाई भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है और कहते हैं कि भागवत सुन के जो है 7 दिन में कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो भागवत सुन के 7 दिन में मोक्ष जो प्राप्त करता है उसमें सुनता क्या है? भगवान श्री कृष्ण के और यदुवंश के वंशजों का ही तो इतिहास है। तो हम यही बता रहे थे कि आपको इस जाति के उन्माद से, मजहब पंथ के उन्माद से, कि भाई किसी का अहित मत करो, है ना, चारों तरफ हाहाकार मचा है। तो हमको आपको बांटने का काम कर रहे हैं लोग, राजनीतिक सत्ताएं भी बांटने का काम कर रही हैं। इसलिए इस उन्माद से बचो। और भाई जो कथा चल रही है, राम की कथा चल रही है, वो कोई भी कह सकता है। भागवत की कथा चल रही है, कोई भी कह सकता है। जब भागवत का वाचन, अरे
इसे देखा जाए तो पूरे देश में दो ही वंश के रूप में, एक यदुवंश और एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश, ये दो वंश हैं। और इन्हीं में से जो ब्राह्मणों से मुखम आसित बाहुराजन्य के उरु तदस्य यदवैश्य पद्भ्याम सुदूरा जायता, कि भाई आप बौद्धिक रूप से सामर्थ्यशाली हैं तो आपको ब्राह्मण की उपाधि, आप ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण का अर्थ ही होता है विद्या बांटना। सबल हो, राष्ट्र की रक्षा कर रहे हो, सीमाओं पर तैनात हो, तो क्षत्रियत्व तो आपके अंदर है, क्षत्रिय का गुण है। आप व्यापार कर रहे हो, कृषि खेती कर रहे हो, उससे अन्न पैदा कर रहे हो, सबका पालन पोषण कर रहे हो, तो वैश्य का धर्म पालन कर रहे हो। आप सेवा कर रहे हो तो शूद्रत्व का धर्म पालन कर रहे हो। आपके अंदर ही चारों है। जब आप किसी ज्ञान देते हो तो आप ब्राह्मण होते हो, जब आप किसी की रक्षा करते हो तो आप क्षत्रिय होते हो, जब आप किसी का पेट पालन करते हो तो आप वैश्य होते हो, जब आप अपनी सफाई और किसी दूसरे बुजुर्ग की बड़ों की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, तो आप शूद्र हैं। आपके अंदर चारों चीज समाहित है, ऑल इन वन। क्या जाति उन्माद, क्या मजहब पंथ का उन्माद, कि हाँ हीन भावना से ग्रसित होकर जी रहे हो। आप वेद पढ़ो, जितने भी भारत के लोग हैं, भारत की युवा पीढ़ी, भारत के यंगस्टर जितने हैं, वो सब वेदों पे जाओ, वेदों की ओर जाओ और वेद को पढ़ो। वेद का एक एक शब्द आपके जीवन में लग जाएगा और आपका कल्याण उन्नति होगा। जितने तथाकथित जो ब्राह्मण भी, अरे आजकल तो हिंदुस्तान में इतना मांसाहार बढ़ गया है, कितने ब्राह्मण घरों में भी खाते हैं मांस खाते हैं, सब खाते हैं। ब्राह्मण का तो धर्म था भिक्षा मांग के भिक्षायाटन करना और विद्या को बांटना। तो उसके हिसाब से तो अगर कोई यदुवंश का है कथा नहीं कर सकता, तो ब्राह्मण कोई व्यापार नहीं कर सकता। जितने सारे व्यापारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके हिसाब से हाँ, आज सरकारी तौर पे महिला पुरुष बराबर है। कोई भी जाति के लोग, कोई सरकारी स्तर पे कोई हीन भावना नहीं है, सबको नौकरी मिल रही है, सब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, सब अच्छे अच्छे पोस्ट में जो है वैज्ञानिक बन रहे हैं। भाई केवल भारत का मतलब है ज्ञान, भारत का अर्थ है प्रकाश, भारत का अर्थ ही होता है ज्ञान, भारत का अर्थ होता है आध्यात्मिक जीवन। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे ग्रंथों में, हमारे महात्माओं ने और सब जो जाति का उन्माद फैला हुआ है भारत में, एकजुट होने का अर्थ ही है कि अपने भीतर ज्ञान मार्ग को आगे बढ़ाओ। ज्ञान पक्ष को बढ़ाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, और ज्ञान की पूजा नहीं करोगे तो अधूरा ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए न। आधा जल जब घड़े में होता है तो छलकता है, और जब ज्ञान लबालब भर जाता है तो एक जगह स्थिर और बैठ जाता है। ऐसे अधूरे ज्ञान को लेकर सब उन्माद फैला रहे हैं। तो इस कुंठा से, इस ग्लानि से दूर होइए। और किसी का आगे से, किसी विद्वान, किसी कथावाचक का, भाई कथावाचक कोई व्यास पे बैठा है, व्यास गद्दी पे कथा कर रहा है, तो उस व्यास गद्दी को प्रणाम किया जाता है, ना कि उस व्यक्ति को प्रणाम किया जाता है। उस व्यक्ति के अंदर जो आचरण और चरित्र है उसको प्रणाम किया जाता है। आपको पता है, सोने की लंका, इतना पैसा तुम्हारे पास हो जाएगा, लेकिन आचरण शुद्ध नहीं होगा, तब भी आपके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा, ना कोई आपको मानेगा, आपको हीन भावना से देखेगा। रावण के जितना तो पैसा होगा नहीं जिसने सोने की लंका बना ली थी। रावण बलशाली था, रावण के पास ज्ञान भी था। जब रावण मरा तो राम जी ने कहा कि चले जाओ, रावण से कुछ शिक्षा ले लो। तो रावण के पास तो ज्ञान था, इसलिए तो राम जी भेजे। लेकिन रावण आचरण से हीन था, उसके पास सब कुछ उपलब्ध था, धन ऐश्वर्य वैभव संपत्ति सब था, सोने की लंका थी, लेकिन उसको खराब माना जाता, उसको दुष्ट माना जाता, उसको राक्षस माना जाता, क्योंकि आचरण नहीं उसके पास, मर्यादा नहीं। और वहीं राम जी का जीवन देख लो, वनवास काटे, नंगे पैरों से जंगल गए, अभाव में जिंदगी जिया, लेकिन मर्यादित रहे। तो एक तरफ अभाव की जिंदगी और मर्यादा की जिंदगी, कितनी आदर्श की जिंदगी है, और एक तरफ अभाव नहीं हो, अभाव मुक्त जीवन हो, और जगह अभाव हो और कपड़े ना हो तन पे अच्छे से पहनने को, लेकिन उनका नाम उनको दुनिया पूज रही है। और एक तरफ तो सारा धन वैभव संपत्ति, उसके बाद भी उनको राक्षस कहा जा रहा है रावण को। क्यों? क्योंकि आचरण। इसलिए आचरण की पूजा होती है, ज्ञान की पूजा होती है। इसलिए ज्ञान मार्ग, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाइए। इस सनातन धर्म को मानने वाले, चाहे भारत का कोई भी व्यक्ति हो, वो चोटी काटेगा तो सनातन का अपमान हो रहा है, ब्रह्म का अपमान हो रहा है, अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, आप अपने ही भाइयों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए सब इससे उबरो, इससे निकलो। बस ऐसे मन में बात आई, सबको कह दिया। सबको जय सीताराम, हर हर महादेव।